Students, welcome to the online class of 7th standard. Today we are going to see subject हिंदी 5th lesson बंदर का धंधा। तो उसके कवि है नरेंद्र गोयल। तो उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। परिचय नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी। तो प्रस्तुत ये जो कविता है उसमें कवि ने मनोषोधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला। तो देखो, वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, जैसे किसी को अगर जुकाम है, खांसी है, तो क्या किया जाता है, कोई गुड़बेल होता है वो लेता है। उसके बाद कोई तुलसी के पत्ते खाता है। अगर आपको जुकाम है तो घर पे हल्दी का दूध भी दिया जाता है। तो ये सब जो आयुर्वेदिक हम उपाय करते, तो उसके ऊपर हास्य के माध्यम से कवि ने क्या किया है, प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले हम देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेजला डाला। तो देखो, एक दिन क्या हुआ कि जंगल में रहने वाले एक बंदर के हाथ में क्या लगा, एक टूटा फूटा आला लगा। मीन्स किसी डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप उसे मिल गया। तो बंदर तो शरारती होते, तो उस बंदर ने क्या किया, पेड़ के नीचे क्या डाला, कुर्सी मेजला डाला। मतलब एक कुर्सी ली और एक मेज लिया और क्या किया, अपना वहाँ पे हॉस्पिटल हो या मतलब दवाखाना खोल दिया। देखो बंदर कितने शरारती है कि क्या लगा, खाली टूटा फूटा एक स्टेथोस्कोप उसके हाथ में लगा और उसने क्या कर दिया, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेजला डाला, मतलब अपना दवाखाना खोल दिया। तो सबसे पहले कौन आया, भालू आया। तो भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। क्या हुआ था, भालू को खांसी और जुकाम हुआ था। तो बंदर ने क्या किया, बंदर तुरंत बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। मतलब तुलसी के पत्ते लो, पीपल की जड़ लो, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। देखो, ये जो आयुर्वेदिक मनुष्य द्वारा होने वाले उपचार है, तो उसमें क्या बताया कि तुलसी के पत्ते या पीपल की जड़, उन्हें क्या करना, पानी में उबालना और सुबह शाम को लेना। और क्या होता है कि आयुर्वेदिक से आदमी स्ट्रॉन्ग भी बनता है, मतलब उसकी जो भी ये अगर उसकी जो भी बीमारी है वो तुरंत चली जाती है। तो देखो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। क्या कहा उसको कि जब तुम्हारी खांसी और जुकाम सब चला जाए तभी तुम मुझे क्या दो, फीस दो। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। तो देखो, भालू के बाद कौन आया, बिल्ली आई। बिल्ली बोली कि क्या है, मुझको 104 बुखार है, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। तो बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। देखो, रस गिलोय का, अभी ये जो कोरोना का ये जो ये चालू है, उस समय हम क्या ले रहे हैं, गुड़वेल सत्व ले रहे, गिलोय हर घर पे गिलोय का काढ़ा लिया जाता है। तो वैसे ही बंदर ने क्या कहा कि तुम रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। मतलब गुड़वेल के काढ़े से क्या होता है, कितना भी बड़ा बुखार हो वो उतर सकता है। मतलब वो वनौषधि है जो हमारे पूर्वज लेते थे, हम भी अभी ले रहे। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। मतलब तुम जल्दी क्या हो जाओगी, अच्छी हो जाओगी और तुम्हें शिकार पर जाना मतलब जा सकती हो। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। क्या हो गया, तभी कौन आई, एक लोमड़ी आई और उसने कहा कि चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मतलब मुझे बहुत सुंदर बनाओ। मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। क्या कहा उसने कि मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी क्या करो तुम लाओ। तो बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय
लगाओ। क्या कहा बंदर ने कि घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, जिससे तुम्हारा चेहरा क्या हो जाएगा और भी खुलेगा। चमकेगा कुंदन सा चेहरा। कुंदन सबको पता है कि जो कांच के जैसे होते तो उससे चमक मिलती है। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। तो जैसे क्या होगा कि तुम वो घी कुंवर दोनों समय लगाओ कि तुम्हारा चेहरा क्या हो जाएगा, अच्छा चमकने लगेगा कुंदन के जैसा। चल निकला बंदर का धंधा, वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो लाता। देखो क्या हो गया कि बंदर मनुष्य द्वारा क्या कर रहा था कि जो एनिमल से उनको अच्छा कर रहा था। तो चल निकला बंदर का धंधा, बंदर का धंधा मतलब उसने जो एक दवाखाना डाला था वो अच्छा चलने लगा। अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो लाता। आज भी हमारे जंगलों में ऐसी वनौषधियाँ है कि जो क्या होते हैं हमें बहुत हितकारक है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, मतलब हमारी सेहत अच्छी रखते। तो देखो इस पूरे कविता में लेखक ने क्या किया है कि हास्य के माध्यम से और प्राणियों के माध्यम से क्या किया है कि हमें हमारे जो वनौषधि रहे उनको भी उपयोग करना चाहिए। ये बताए कि जो हमारे पारंपरिक उपचार थे आज भी किसी को लग जाए तो उसके ऊपर, अगर किसी प्राणियों को लग जाए तो उसके ऊपर क्या डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है। हल्दी से वो जो भी जख्म हो वो या जख्म हो जल्दी तुरंत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से इस प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारे जो वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से क्या किया था, प्रभाव डाला था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे उसके क्वेश्चन एंड आंसर।